हेलो स्टूडेंट्स, आपका वार्तक पाठ लेसन नंबर 3 चल मेरी गठरी शहरों शहर। लेखक का नाम है कुलबीर सिंह कंग। सबसे पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अभ्यास के क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किथे नौकरी करने गया थे उसनों की एहसास होया। लेखक नौकरी करने पंजाब दे एक मध्यकाली क्या होता है, बीच का जो हमारा टाइम होता है, मध्यकाल बीच का समय। इतिहासिक कस्बे विच पुज्जा मतलब पहुँच गया, जिसदे पुराने किले ते खंडरां विचों उसनूं प्यारी जही अजनबीयत दा अनुभव होया, अजनबीपन दा एहसास होया। लेखक ने अपने जीवन विच केड़ी थां दी यात्रा की थी, कौन सी जगह की उन्होंने यात्रा की थी। लेखक ने देश के बहुत सारे शहरां, भुवनेश्वर ते पुरी ते मंदिरां, पिंडां, पहाड़ां ते समुद्रां दी यात्रा की। लेखक दे घर रहन वाले ते बाहर फिरन वाले व्यक्ति बारे की विचार हैं। जो बाहर फिरने वाले व्यक्ति और जो घर पे रहते हैं उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। लेखक कहता है, घर रहने वाला व्यक्ति दी हालत खड़े पानी वाली होती है। जैसे कि तालाब का पानी है वो खड़ा ही रहता है, उसमें कोई गतिविधि नहीं है। वो वहिंदे दरिया वांग सागरों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो एक जगह पे खड़ा हुआ पानी है वो आगे नहीं जाता, लेकिन जो दरिया है, नदी है, वो बह के समंदर में मिल जाती है। घर दे मुँह विच जकड़े जाना साधारण बिरती है, परंतु घर दे मोह नूं तोड़ के नगर घूमण वाले व्यक्ति सैकड़ों किताबां दा ज्ञान अपनी समर्था बोलचाल विच समा लेंदे हैं। जो हमारी बोलचाल है, साधारण बोलचाल है, हम उसमें जितना हम बाहर घूमे फिरेंगे तो हमें बाहर से कुछ सीखने को ही मिलेगा। लेखक ये कहना चाहता है। चल मेरी गठरी शहरों शहर निबंध विच बिरत व्यक्ति दी किहड़ी गल कीती गई है। लेखक दसदा है कि एक पिंड विच उसनूं एक इहो जिहा बिरध क्या होता है, बजुर्ग व्यक्ति मिलिया जो 65 साल तो उत्तों रह रहा सी। जो 65 साल से वहीं पे रह रहा सी, कभी बाहर नहीं सी गया। लेखक ने सोचा यह जे सरापे बंदे दे दर्शन करना भी मंदे भागां दी गल है, कि जो व्यक्ति कहीं नहीं गया, 65 साल से एक ही जगह पे रह रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही माड़ी गल है। लेखक के लिए कि वो उसके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उसको अगर वो बाहर जाएगा, किसी के संपर्क में आएगा, तभी उसको बाहर कुछ सीखने को मिलेगा। लेखक ने भुवनेश्वर ते पुरी दी फेरी समय दे अनुभव नूं अपने शब्दां विच बयान करो। लेखक नूं भुवनेश्वर ते पुरी दे मंदिरां विचों मरदंग दी गूंज सुनाई दी सी। उसका विचार है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਵਿੱਚ लब्धी कविता के संगीत की समझ नहीं लग सकती। जो एक ही जगह अगर हम कहीं पे जाएंगे तभी हमें किसी चीज़ का ज्ञान होगा। कहीं मंदिर में जाएंगे, उसके बारे में हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। लेखक दी माँ ते पत्नी ने लेखक बारे की विचार सन। लेखक दी माँ ते पत्नी समझदी सी कि लेखक ने जिंदगी में कुछ नहीं खटिया, कि उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, जबकि उसने नाल दे ते उस दे मगरों तुर बंदे किसी दे किते पहुँच गए सन। जो उसके साथ के और उसके बाद के जो बंदे थे वो कहीं से कहीं पहुँच गए थे। मेरी गठरी शहरों शहर निबंध के आधार पर लेखक दियाँ फेरियां बारे जानकारी अपने शब्दों विच लिखो। फेरी क्या होती है, घूमना। जैसे कि आप जानते हैं गांव में आते हैं कोई फेरी वाला
कोई कपड़ा लेके आ रहा है, कोई कुछ, उसको फेरी बोलते हैं। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਉਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਸੰਸਕਰਯਾਨ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਰਤਿਆਨ ਬੋਧੀ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਨ। चल मेरी गठरी शहरों शहर लेख दे लेखक कौन है? कुलबीर सिंह कंग, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप चैप्टर को अच्छे से रीड करें। ये इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है 1 to 12, जो आपको सारे ही क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर आप राइट करोगे।